दोस्तों इस रेसिपी में मैंने कोशिश की है कि सब चीज़ें सादा ही हों और रिजल्ट बिल्कुल ऐसे बने कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं। मेरी फैमिली छोटी है तो ये मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। आप 6 या 8 अंडों की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अंडे ले लीजिएगा। अब इनको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। अंडे डालने के बाद काफ़ी सारा पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करेंगे ताकि अंडे चटकने ना पाएँ, और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब अंडों के साथ साथ में हमें 4-5 आलू चाहिए होंगे, एक बड़े साइज का टमाटर, एक प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। अब मैंने आलू को छिलने के बाद सेंटर से दो करके सिर्फ 3-3 पीसेज में इनको डिवाइड किया है। मोटे मोटे से स्लाइसेस बनाए हैं, पतले वाले छोटे स्लाइसेस नहीं किए हैं। कि शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो छोटे आलू तो शोरबे में ही मेल्ट हो जाएंगे और हमें तो इनका एंड तक टेक्सचर चाहिए होगा, और वो भी परफेक्टली टेक्सचर चाहिए होगा। अलबत्ता प्याज को मैंने चॉप किया है और रफली सा ही चॉप किया है, स्लाइसेस नहीं बनाए हैं। स्लाइसेस शोरबे वाले सालन में ऊपर तैरते रहते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, टमाटरों के आप बड़े बड़े क्यूब्स ही बना लीजिएगा। इनकी टमाटो प्यूरी बनानी है तो बड़े हों या छोटे हों, मिक्सर की डब्बी में ये इजीली मैश हो जाएंगे और टमाटो प्यूरी आपकी ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी। और रह गई हरी मिर्चें, तो 3 तो आप साबुत ही डाल लीजिएगा और बाकी की 3 को ऐसे कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में कट करते हैं। दोस्तों ज़्यादा कटिंग चॉपिंग का काम तो है ही नहीं, बस ये 2-3 चीज़ें कट करने के बाद सीधा ही आ जाते हैं पकाई की तरफ। हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल लेना है और इसे गर्म होने के लिए रख देना है। घी मौजूद हो तो घी ले लीजिएगा, या खाने का कोई भी और तेल लेना चाहें तो वो ले लीजिएगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। बस गर्म करने के बाद हाफ टी स्पून आपने इसमें साबुत ज़ीरा क्रैकल करना है। दोस्तों ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो ये करीब करीब हर रेसिपी में ही डलता है। इसके बाद में आएंगे प्याज। तो प्याज़ों को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन दोस्तों ना ही इन्हें गोल्डन करना है और ना ही इन्हें आपने ब्राउन बनाना है। ब्राउन प्याज राइस रेसिपी में ही डलते हैं, सब्जी की रेसिपी में थोड़े नरम प्याज ही चलते हैं। और जब ये नरम हो जाएं, ऐसे दिखने लग जाएं, तभी आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है और साथ में ही इसको भी भून लेना है। कच्चे लहसुन में एक तेज़ किस्म की हीक होती है, चिरचिरापन होता है, तो इसलिए लहसुन को आपने बहुत अच्छे से भूनना होता है, नहीं तो इसकी तेज़ स्मेल ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में ऐड करनी है आपने टमाटो प्यूरी। और टमाटरों में तो आपको पता ही है कि काफ़ी पानी होता है, काफ़ी रस होता है, तो इसको बस आपने थोड़ा सा ही स्टर करना है। टमाटरों के रस की वजह से यहाँ पर हमें पानी का छट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टमाटो प्यूरी के रस में ही डालेंगे नमक मिर्च, और लाल मिर्च लेनी है आपने 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही नमक चाहिए होगा आपको, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी डाल लीजिएगा। हल्दी के बगैर तो कोई भी सब्ज़ी नहीं बनती है। अब इन बेसिक मसालों को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। मिर्चें कच्ची बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ज़रूर डालिएगा। ये तेज़ तो बहुत कम होती है, अलबत्ता इसे कलर बहुत ही शानदार आ जाता है। रेडिश सा टेक्सचर बन जाता है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे कवर कर दीजिएगा। स्टीम में पकने से मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही स्टीम में पकने से मसाला गुड लुकिंग सा हो गया है, इक्वल और एक जैसा हो गया है, और तरी भी सेपरेट हो गई है। तो अब इसमें डाल देने हैं हमने मोटे मोटे से कट किए हुए आलू, और आलू बड़े बड़े हैं तो इन्हें मसाले में आपने बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद में कवर कर देना है ताकि आलू मसाले को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब मसाला आलूओं के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और सूखा सूखा सा भी हो गया है। तो अब लगाना है हमने इसमें पानी। तो पानी कितना लगाना है? तो दोस्तों 2 कटोरी पानी काफ़ी रहेगा, या फिर जितने पानी में आलू आपके डिप हो सके
उतना ही पानी डाल लीजिएगा और कवर कर दीजिएगा कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। 7-8 मिनट बाद दोस्तों जब आप ओपन करेंगे तो आलू आपके बहुत अच्छे से पक चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि आलू आपके कच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह से नरम और सॉफ्ट होने चाहिए। अब इतने में अंडे भी आपके बॉयल हो चुके होंगे, काफ़ी देर हो गई है इनको उबलते हुए, तो अंडों को छिलकर आपने अंडे भी छोड़ देने हैं आलूओं के साथ में। अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आलूओं में भर भर के फाइबर होता है, और सहरी के टाइम में हमें ऐसे ही हेल्थफुल खाने खाने चाहिए। अब थोड़ा सा स्टर करके कट की हुई हरी मिर्चें डालनी है, और साबुत हरी मिर्चें भी आपने यहीं पर ही डाल देनी है। उसके बाद में आएंगे एंड के मसाले, खुशबू वाले मसाले। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिएगा। इन तीनों पाउडर फॉर्म के मसालों को डालकर आपने इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड में सूखे मसाले डालने से दोस्तों सब्ज़ी खुशबूदार बनेगी और देर तक ताज़ा रहेगी। अब आपने इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाना है, ऐसे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और सिर्फ 2-3 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार किस्म का, बहुत ही लाजवाब आलू अंडे का सालन बिल्कुल तैयार होगा। तरी भी ऊपर आ गई होगी और शोरबा भी परफेक्टली तैयार होगा। और ऐसा नहीं है कि शोरबा पानी की तरह से कच्चा हो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि शोरबा आपका बहुत ही लजीज तरीन रेडी होगा, टेस्टी होगा, करारा करारा सा होगा। अब लास्ट में आप फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अब तैयार है आपका बहुत ही कम टाइम में बनने वाला आलू अंडे का सालन। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके भी दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही गुड लुकिंग सालन बना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके खाने से आपके मैदे पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और ये सहरी के टाइम में सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों इसे आप एक बार में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी के दिन जा चुके, मानसून भी ख़त्म होने को है और अब सुबह के टाइम में होती है हल्की हल्की सी ठंड, और ठंड में बनते हैं गर्मा गर्म नाश्ते। तो दोस्तों आज के नाश्ते में बनाएंगे आलू अंडे की भुजिया, बिल्कुल सूखी सूखी सी, मज़ेदार, टेस्टी और लाजवाब जायके वाली। और इसे बनाएंगे भी सिर्फ 3 चीज़ों से। ना आपको प्याज चाहिए होंगे, ना टमाटर, और ना ही कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट। बस एक सादा से तरीके से भरपूर फ्लेवर भी बनेगा, आलू भी अलग अलग होंगे और मक्खन की तरह से नरम भी होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब आलू अंडे की भुजिया बनाने के लिए आलू हमारे पास 3 हों या 4 हों, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही आलू बड़े हों या छोटे हों, मोटे हों या पतले हों, ये भी हमने नहीं देखना है। बस आलू वज़न के हिसाब से आधा किलो के करीब करीब में होने चाहिए। और इसके बाद में इनको कट करना है भुर्जी बनाने वाले स्टाइल में। मतलब आलू को सेंटर से अलग करके 2 पीस में डिवाइड करना है, और उसके बाद में आधा आलू जो है इसके हमने 3 पीस बना लेने हैं। और उसके बाद में करने हैं रफली से पतले पतले से बारीक बारीक से स्लाइसिस। ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे से ही होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह के बारीक बारीक से आलू जो हैं इनको पकने में, गलने में बहुत कम टाइम चाहिए होगा। ये जल्दी से बन जाएंगे और हम फटोफट से अपना नाश्ता बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे। अब सारे आलू कट करने के बाद इनको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ओपन पड़े रहने से ये काले हो जाएंगे, तो इसलिए इनको हम बाउल में ट्रांसफ़र करके इनके ऊपर काफ़ी सारा पानी डाल देते हैं। अब पानी में डिप करने से और थोड़ा सा रब करने से इनके ऊपर लगा हुआ स्टार्च जो है ये अच्छे से धुल जाएगा, और अच्छे से वॉश होने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं।
और इसके बाद में चाहिए होंगे हमें 4 अंडे। और दोस्तों अंडों को डायरेक्टली ही पकाई के दौरान में नहीं डालना चाहिए। बड़े बुज़ुर्गों के समझाने की बात है कि अगर एक अंडा भी ख़राब हुआ और बाकी की सारी रेसिपी भी और मेहनत जो है ये सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए अंडों को अलग से बाउल में निकाल कर इसे हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। चलिए अब ये 2 चीज़ें तैयार हो गई, तो अब हम तीसरी चीज़ जो डालेंगे वो है हरी मिर्च। अब वैसे तो ये स्पोर्टिंग वेज है, लेकिन सुबह के नाश्ते में डालने से इसका चरचरापन, टेस्ट और फ्लेवर जो है ये पूरी रेसिपी को 4 चांद लगा देता है। चलिए अब हरी मिर्चों के स्लाइसेस कट करने के बाद हम तैयारी करते हैं आलू अंडे की भुजिया बनाने की। और भुजिया बनाने के लिए मैं हाफ कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल ले रहा हूँ। आप भले इसे घी में बनाइए या ऑयल में, तो सजेशन यही होगी कि कम से कम मिकदार में लीजिएगा। अब ऑयल को थोड़ा सा ही गर्म करके हम इसमें डालना शुरू कर देंगे पतले पतले से बारीक बारीक से आलू के स्लाइसेस। दोस्तों ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आलूओं को हमने पानी में रखा है और थोड़ा बहुत इनके साथ में पानी भी आएगा, तो ऐसे में ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गरम गरम ऑयल के छींटे आपके हाथ पर भी आ सकते हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए बिल्कुल आराम आराम से स्टर करना है। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है और ना ही हमने इनमें पानी डालना है, बल्कि हमने शुरू में इनमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का डालना है। और ज़ीरा भी आलूओं के ऊपर इसलिए डालना है कि ज़ीरे की खुशबू और टेक्सचर जो है ये देर तक रहे। फिर डालना है इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट को भी आलूओं के साथ में ही मिलाकर पकाना है। लहसुन के कच्चेपन की हीक होती है जो बहुत अच्छे से पकाने से ही रिमूव होती है। और इसके बाद में आएगा नमक, तो ये हमने 1 चम्मच डालना है, लेकिन इसको शुरू में डालने से फ़ायदा ये होगा कि आलूओं में जो बाकी का बचा हुआ थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उसे नमक यहीं पर ही निकाल देगा। और मॉइस्चर को काम में लाने के लिए हम इन्हें कवर करके स्टीम में पकाएंगे। मतलब 3 से 4 मिनट तक इनको ढककर पकाने से इनकी नमी तो ख़त्म हो ही जाएगी, पर साथ में ही आलू हमारे करीब करीब में हाफ डन हो जाएंगे। और इसके बाद में इनके ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का सा भुनाई का कलर दिखने लग जाएगा। तो अब डालेंगे हम इनमें स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का आएगा, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, मतलब 1/4 टेबलस्पून के करीब करीब में। नमक हमने पहले डाला है और बाकी के रेगुलर मसाले अब शामिल किए हैं। तो अब इनको बहुत अच्छे से भूनने के बाद हम आलूओं में डालेंगे फेंटे हुए अंडे। ये दोस्तों मैंने 4 अंडे डाले हैं, आप 5 या 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडों को डालने के बाद हमने इनको हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनको ढककर हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आलू अंडे की भुजिया का टेक्सचर जो है ये बहुत ही शानदार बन जाएगा। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई भी होती ही रहती है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि आलू अंडे का टेक्सचर बहुत ही शानदार बन गया है, हल्की हल्की सी तरी भी ऊपर आ रही है। तो अब जब हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से स्टर करेंगे, तो ये इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा। आलू तो आपको दिखेंगे ही, पर साथ में आपको अंडे का टेक्सचर भी नज़र आएगा। और अब यहाँ पर डाल देते हैं हम स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को मिलाने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे पाउडर फार्म के खुशबू वाले एंड के मसाले। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर आएगा, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ साथ में 1/4 टेबलस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होंगे और ना ही कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बस ये तीनों खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों,
अगर आप नाश्ते में चटपटा सा चटखारा पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। और हरा धनिया आपने एक ही बारी में सारे का सारा नहीं डालना है। पहले आधे धनिया को डालकर आपने इसको आलू अंडे की भुजिया में बहुत अच्छे से मिला देना है। इससे धनिया की खुशबू और फ्रेशनेस जो है ये सारी की सारी भुजिया में आ जाएगी। और उसके बाद में आपने बाकी का हरा धनिया जो है ये ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। दोस्तों, सुबह के नाश्ते के लिए टाइम भी बहुत कम होता है और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हमें सुबह के टाइम में बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपीज़ बनानी चाहिए जो बनने में भी आसान हो और खाने में भी बहुत मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।